समझ लो। वेव ऑप्टिक्स से पहले थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन और थोड़ा सा वेव के बारे में बता दूं, तब जाकर के वेव ऑप्टिक्स हो पाएगा ये। हाँ जी, समझ लो थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन में समझ लीजिए। एक सर्किल है जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। जिसे हम बोलते हैं क्या? रेफरेंस सर्किल। इस रेफरेंस सर्किल के मैंने दो डायमीटर बनाए हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक पार्टिकल है पी, और इस सर्किल के ऊपर ये चल रहा है। सर्किल के ऊपर ये मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और टाइम इक्वल जीरो पर पार्टिकल यहां है एक्स पर, और टाइम इक्वल्स टी पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, पॉइंट पी पर पहुंच गया। जब टाइम टी हुआ तब पार्टिकल पी पर पहुंच गया। तो ये हमने रेडियस बनाई, सेंटर है ओ, ये एंगल बना ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओमेगा, फिर वही बात है सारी के सब भूल चुके हो तो समझ ही क्या आएगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है थीटा बाय टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये थीटा की जगह मैंने डायरेक्ट ओमेगा टी रख दिया। अब पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई वाई डैश पर, ये परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और टाइम टी पर इस एन का डिस्प्लेसमेंट यहां से है वाई, एन का डिस्प्लेसमेंट है वाई। तो ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी क्या बन गया? ओमेगा टी बन गया। अब ये ट्राइंगल अगर हम लें ओ एन पी, तो ओ एन पी में ओ एन पी ट्राइंगल अगर ले लें, इन ट्राइंगल ओ एन पी, यहां से आपका बनेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है वाई, और हाइपोटेन्यूज है रेडियस, और इसकी जो रेडियस है ये पूरी रेडियस है ए, तो ये ओपी रेडियस भी ए है, तो y अपॉन ए, और यहां से बना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। ये तो हो गई n की पोजीशन। n की पोजीशन कब? टाइम t पर। अगर n की आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी y कितना है? y है ए साइन ओमेगा टी, ए कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये बनेगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकल गया, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ रिस्पेक्ट में 1, तो बना ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी आ गई। और इसी का पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी कितनी आई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, और अल्टीमेटली फिर ये बन जाएगा आपका ए इक्वल्स माइनस
ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ से ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी को हम रख सकते हैं वाई, तो एक्सेलरेशन बना माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है, और ये माइनस साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन y के अपोजिट है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन y के अपोजिट है। और बस यही कंडीशन निकल कर आती है किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये जो पार्टिकल n है ये y डैश पर ऊपर चल रहा है o के अबाउट, o से जाता है y तक, y से जाता है o तक, o से जाता है फिर y डैश तक, y डैश से फिर वापस o तक जाता है, किसके साथ साथ, p के साथ साथ। जब p आपका यहाँ है, p आपका x पर है, तो इससे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वो ऊपर जाएगा। अब जैसे जैसे p ऊपर जा रहा है वैसे वैसे परपेंडिकुलर ये n ऊपर उठता चला जाएगा। p अगर यहाँ होगा तो n कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। जब p यहाँ पहुंचेगा तो n कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। जब p यहाँ होगा तो n कहाँ पहुंचेगा, n यहाँ पहुंचेगा। तो जैसे जैसे p चल रहा है x से y की तरफ, n चल रहा है o से y की तरफ। उसके बाद जब ये आपका p, ये वाला पार्टिकल घूमते घूमते y से x डैश की तरफ आ रहा है, तो n जो प्रोजेक्शन है वो वापस y से o की तरफ आ गया। उसके बाद x डैश को पार कर दिया p ने, x डैश को पार करके जब p चल रहा है y की तरफ, y डैश की तरफ, तो आपका प्रोजेक्शन n चल रहा है कहाँ, y डैश की तरफ, o से n की तरफ को। उसके बाद जब ये पार्टिकल p इस y डैश को पार करके आगे निकला, तो अब ये फिर से चलने लगा, कहाँ चलने लगा, o की तरफ चलने लगा n, क्योंकि p जा रहा है x की तरफ। तो जितने टाइम में p एक पूरा सर्किल लेता है, उतने टाइम में n क्या काम करता है, n o से y तक जाता है, वापस o पर आता है, फिर o से y डैश पर जाता है और फिर वापस o पर आ जाता है। जो n का ये मोशन है, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है किसका मोशन, n का मोशन। और मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि पीरियडिक होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और एक्ट करे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तब हम इस पार्टिकल के मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं बार बार। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स a sin ओमेगा t, वेलोसिटी इक्वेशन v इक्वल्स a cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन इक्वेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। दूसरा इसमें यहाँ एक कंडीशन और बनती है, क्या, कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ले लूं, यहाँ परपेंडिकुलर ले लूं, अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लूं, ये परपेंडिकुलर m हो जाएगा, तो m का मोशन होगा x से o की तरफ, o को पार करके x डैश, फिर वापस और फिर वापस x। तो m का मोशन भी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और ये किसी भी मोमेंट पर m का डिस्प्लेसमेंट है अगर x, तो फिर ये इक्वेशन आपकी, यही इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y थी, ये बन जाएगी x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। और जो वेलोसिटी इक्वेशन है, वेलोसिटी बन जाएगी माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन इक्वेशन बनेगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। स्मॉल ए बनेगा, स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन यूज होगी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है टाइम जीरो पर, ये वाली तीनों इक्वेशन। और ये तीन इक्वेशन तब यूज होती हैं जब पार्टिकल यूज स्टार्ट करता है टाइम जीरो से, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है टाइम जीरो पर। तो ये तीन इक्वेशन बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। अब इसमें जितने टाइम में पार्टिकल p एक पूरा चक्कर करता है, उतने टाइम में ये n
ओ से वाई तक गया, वाई से ओ तक, ओ से फिर वाई डैश तक, फिर वाई ओ तक। तो जितना टाइम पीरियड लगा पी को एक चक्कर लगाने में, उतना ही टाइम में इसने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो यहाँ टाइम पीरियड है कैपिटल टी। टाइम पीरियड कैपिटल टी, ये किसका टाइम है? ये दो तरह का टाइम है। टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन बाय पी। पी पार्टिकल ने जो एक रिवोल्यूशन में टाइम लगाया वो कैपिटल टी है, या इसे हम कहेंगे ये है टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन बाय एन, एन का एक ऑसिलेशन का टाइम। ये ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी। पी कौन सा, पी कौन पार्टिकल है? पी वो पार्टिकल है जो रेफरेंस सर्किल पर चल रहा है। पी वो पार्टिकल है जो रेफरेंस सर्किल पर चल रहा है। उस रेफरेंस सर्किल पर चलने वाले पार्टिकल की एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है पी। इसे हम ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, एन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो एन ऊपर चल रहा है एक्चुअल में है ये पार्टिकल पी की एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन एन के लिए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कही जाती है। और फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से भी डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं या डिनोट करते हैं एक सिंबल न्यू, न्यू से। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन करे किसने? बाय पी। पी ने एक सेकंड में जितने जितने रिवोल्यूशन कर लिए रेफरेंस सर्किल के ऊपर, उन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पी। और जितने टाइम में पार्टिकल पी एक रिवोल्यूशन करता है उतने टाइम में एन करता है वन ऑसिलेशन। तो अगर पार्टिकल पी ने इसमें 10 रिवोल्यूशन कर दिए एक सेकंड में, तो एन क्या करेगा? 10 ऑसिलेशन कर लेगा। तो इसलिए इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय एन। एन ने जितने नंबर ऑसिलेशंस कर लिए एक सेकंड के अंदर, उन्हें हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इक्वल्स 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस का रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, या 2 पाई और 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, या इसे 2 पाई इंटू न्यू भी लिख लेते हैं, 2 पाई न्यू। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकेंड, या इसको दूसरी यूनिट है इसकी हर्ट्ज, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑसिलेशन पर सेकेंड, या हम इसे वाइब्रेशन पर सेकेंड भी कहते हैं। एक और इसका नाम होता है साइकिल पर सेकेंड। कई सारी इसके यूनिट्स हैं।